ऑल राइट, वेलकम बैक टू अनदर वेबिनार। आज आपका हेल्थ एंड वेलनेस के वेबिनार में फिर से स्वागत है। एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं हम मंडे को रात 8 बजे, 8 से 9 होता है ये ट्रेनिंग सेशन। तो आपका तहे दिल से स्वागत है सभी का। कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, राइट मी, अगर आज आप फर्स्ट टाइम हेल्थ एंड वेलनेस का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। Let me know in the chat box. Yes, thank you so much everyone. Right. कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं? नो, अच्छा, आई थिंक सब रेगुलर अटेंड करते हैं, राइट? आज कोई न्यू नए लोग कोई नहीं है शायद। ऑल राइट, सो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, थैंक यू जीएस शर्मा जी। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम पहले हर यूजुअली हम जो करते हैं कि हम प्रॉब्लम का हम लोग निवारण करते हैं यहाँ पर, कि कोई एक डिजीज या कोई एक बीमारी को हम एसएचपीएल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे उसके बारे में कुछ सीखते हैं यहाँ पर आज जो सेशन हो रहा है वो कोई डिजीज स्पेसिफिक वेबिनार नहीं है, यानी कि कोई बीमारी को लेकर बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज आज का जो सेशन है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर है। तो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आप आज यूज करेंगे या आज आप कुछ सीखेंगे उसके बारे में जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड ये प्रोडक्ट कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज में आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं आज। जितने भी आप यहाँ पर हो, अपने अपने टीम मेंबर्स को मैसेज कर दीजिए, जल्दी से लिंक भेज दीजिए अगर उनके पास नहीं है, और ये सेशन अटेंड करने के लिए कहिए, बिकॉज आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो एक बहुत ही खास प्रोडक्ट के ऊपर है। और इसकी खास बात ये है कि एसएचपीएल में ये एक अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है, यानी कि आप सबको पता है कितनी कैटेगरीज होती है एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स में, की कितनी कैटेगरीज है। कुछ कैटेगरीज का नाम बताइए। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस एक कैटेगरी है प्रोडक्ट की, राइट? जैसे पर्सनल केयर एक कैटेगरी है, वैसी और कितनी और कौन सी कैटेगरीज है? लिखिए चैट बॉक्स में, मुझे के सभी के पास से आंसर्स चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो लिखिए आई डोंट नो, मैं बताऊंगी आपको। पर अगर आपको पता है तो मुझे सभी का जवाब चाहिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, रंजीता जी ने शुरुआत कर दी है। सुपर रंजीता जी, आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बेबी केयर, यस। प्रीतम जी लिख रहे हैं हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, बेबी केयर, वंडरफुल। एग्रो केयर, एब्सोल्युटली प्रीतम जी। निर्मला जी लिख रही है हेल्थ केयर। मंजुला जी लिख रही है किचन केयर, एब्सोल्युटली। और उसके अलावा हमारे पास एनिमल केयर है, बेबी सॉरी पेट केयर है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप सबको पता है कितनी कैटेगरीज है एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स की, राइट? तो आज उसी एक अलग कैटेगरी से, आज का जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में नहीं आता है, पर वो आता है किचन केयर की कैटेगरी से। तो आप सबको जिनको ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल गया है, आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, आज का प्रोडक्ट कौन सा है, राइट? मैं इसी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि आज का प्रोडक्ट किस चीज के ऊपर है, किस प्रोडक्ट के ऊपर है। क्या सभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। यस, किचन केयर, एब्सोल्युटली सब सही लिख रहे हैं। यस, यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, थ्री थिंग्स, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, राइट? आप मुझे देख पा रहे हो साइड में, मैंने अपने आप को पिन किया हुआ है साइड में। आप मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे, आशा करती हूँ, राइट? एंड आप मेरी आवाज भी क्लियरली सुन पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें क्लियर है। ओके, आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो आप जो सामने देख रहे हो चित्र जिसका, राइट, उसका एक
उससे बना हुआ एक प्रोडक्ट है, यानी कि ऑलिव ऑयल के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे SHPL के अंदर जो एक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो हमने लॉन्च किया था, उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए ये जानकारी देने के लिए आज का सेशन रखा है मैंने। क्या आप तैयार है? ऑलिव ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं आप? तो आज 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 का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना नोटपैड और पेन लेकर बैठिए, ताकि अगर कोई नोट्स लिखने हैं आपको तो आप लिख सकते हैं। वैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको जूम पे आप उसको यूट्यूब पे कल देख पाएंगे, राइट? और अपने टीम मेंबर्स को भी बुला लीजिए, अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो पार्टिसिपेंट्स में आप देख पाओगे आपके टीम मेंबर्स आए हैं या नहीं, उनका नाम होगा वहां पर। ओके, अगर नहीं आए हैं तो उनको याद दिला दीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हम। एंड आज जो प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ वो है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। क्या है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल? इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो मेरा नाम रिद्धि है, आप सब मुझे जानते हैं, क्योंकि आज कोई न्यू ज्वाइनी नहीं है शायद, तो आप सभी मेरे से मुझसे वाकिफ है। सो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेसिकली किचन केयर कैटेगरी को बिलोंग करता है। बट मैंने इसको हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग में क्यों लिया है, मैं आपको वो समझाती हूँ। क्योंकि ये जो ऑयल है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कुकिंग ऑयल है, जाहिर सी बात है, ये कुकिंग ऑयल है। और ये जो ऑयल है, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। बेसिकली हेल्दी कुकिंग ऑयल की श्रेणी में आता है, ये हेल्दी कुकिंग ऑयल माना जाता है ऑलिव ऑयल। और बहुत लोग इस चीज से शायद परिचित नहीं थे कि ऑलिव ऑयल कर क्या सकता है, तो जैतून कुकिंग ऑयल क्या करता है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए स्पेशली है जो इस चीज से वंचित है, इस ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रोडक्ट से वंचित है। आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, पर इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो खासियत है वो आपको जाननी पड़ेगी, तब जाकर आप इसको अपनी कुकिंग में इंक्लूड करेंगे और इसके बेनिफिट्स भी लेंगे। डू यू ऑल अग्री विथ मी? राइट? क्या आप कितने लोग यहाँ पर है जो यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। राइट मी, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वेरी गुड सुनील कुमार सर, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? शंकर जी, सुपर्ब, सबका साथ सबका विकास, डॉक्टर सुरवीर, ऑल राइट, ग्रेट। रंजीता जी, निर्मला जी, पर सप्पा, सवनुर जी, मंजुला जी, ओके। हम्म, मौसमी जी, ओके। वंडरफुल कुकिंग ऑयल, सुनील सर कह रहे हैं, एब्सोल्युटली इट इज। SHPL की हर एक प्रोडक्ट्स वंडरफुल है ना? और उसमें से एक है हमारा जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइट? तो आज इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेने के लिए क्या आप तैयार है? राइट, यस इन द चैट बॉक्स, अगर आप रेडी है आज आज के सेशन के लिए। मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, जिससे मैं पूरा सेशन कंडक्ट कर पाऊं, वरना आपकी एनर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, है ना? राइट, यस इन द चैट बॉक्स, लवली, आई एम लविंग दिस, सुपर्ब। हम्म, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। यस, अगस्त जी, वो सिर्फ एक पहलू है जो आप कह रहे हैं, इज वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस, एब्सोल्युटली। पर और किस चीज के लिए ये काम करता है वो आप देखेंगे इस सेशन में। ऑल राइट, चलिए, जोरदार स्वागत करते हैं आप सबका फिर से, और इस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा समझते हैं साइंटिफिकली। तो आज का सेशन जो भी मैं आपको बता रही हूँ, हर एक सेशन में जैसे मैं रिसर्च बेस्ड डेटा देती हूँ आपको, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में भी रिसर्च ने जो साबित किया हुआ है उन चीजों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैतून ये नाम कहाँ से आया। ये नाम क्यों दिया है हमने प्रोडक्ट को? ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ऑलिव को, ये जो फल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे, क्या आप ये फल देख पा रहे हैं नीचे बॉटल के साइड में? यहाँ पर ये फल ऑलिव कहलाता है, इसको हिंदी में कहते हैं जैतून, राइट? इसको हिंदी में इसका नाम है जैतून, तो इसीलिए उसी के नाम से ये प्रोडक्ट का नाम पड़ा है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो जैतून का तेल यूज करके आप अपनी सुंदरता ही नहीं, आप अपना स्वास्थ्य भी निखार सकते हैं, करेक्ट? और ये सिंस एक कुकिंग ऑयल है,
तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम कोई डिजीज के बारे में, कोई बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए जो एक प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रोडक्ट है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑलिव ऑयल क्या होता है। तो आप बहुत लोगों ने शायद सुना होगा कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल बहुत चर्चा में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, उसके जो फायदे होते हैं, राइट, स्वास्थ्य के ऊपर, ब्यूटी के अंदर, राइट, ब्यूटी, आपका स्किन और हेयर इंप्रूव करने के लिए ऑलिव ऑयल दिया जाता है। तो है क्या आखिर में ऑलिव ऑयल, चलिए देखते हैं। ऑलिव ऑयल बेसिकली एक ऐसा ऑयल है जो ऑलिव यानी कि जैतून के फल से निकलता है। जैतून का जो पेड़ होता है, उसके फल, जिसको जैतून कहते हैं, ऑलिव कहते हैं, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल है, राइट। मॉडर्न मेथड्स क्या करते हैं, जो आजकल जो मॉडर्न प्रक्रिया है तेल निकालने की, वो यू नो क्रश करते हैं ऑलिव्स को, उसका उसको एकदम बारीक क्रश करते हैं और उसका ऑयल निकालते हैं एक ऐसे मशीन में जो बहुत ज्यादा स्पीड में घूमता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल मशीन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। और बेसिकली ऑलिव ऑयल के 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स का मतलब रैंक, है ना, रैंक। रैंक यानी कि जो नंबर दिया गया है, जैसे हमारे सिस्टम में रैंक्स है ना, वैसे ग्रेड्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड जो होता है, एक जो होता है, वो है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, केमिकली प्रोसेस्ड, राइट। सेकंड जो होता है वो है वर्जिन ऑलिव ऑयल। ओके, वर्जिन यानी कि कोई छेड़खानी नहीं की गई है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से इसका तेल निकाला जाता है। और जो तीसरा होता है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खास ध्यान रखा जाता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहे, सारे पोषक तत्व कंज्यूमर को मिले। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट, सिंपल। सो ऑलिव ऑयल 3 ग्रेड्स में पाया जाता है। एक होता है रिफाइंड, जो कि एकदम लो क्वालिटी का होता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा मीडियम क्वालिटी का होता है। पर जो हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल जो हमारे पास है, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ग्रेड का ऑलिव ऑयल है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, ये लीस्ट प्रोसेस्ड वैरायटी है। जैसे मैंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई है। ये फ्रूट को लेकर उसको क्रश करके उसका एक्सट्रैक्शन किया गया है, राइट। सेकेंडली, एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब होता है फाइन ग्रेड। फाइन ग्रेड यानी कि सुपर ग्रेड का ये ऑयल है। और बेसिकली ये एक अनरिफाइंड ऑयल है, इसमें कुछ भी रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं किया गया है, यानी कि ये कोल्ड प्रेसिंग से इस्तेमाल निकाला गया तेल है, कोल्ड प्रेस्ड। ना कोई केमिकल्स, ना कोई हीट, ना केमिकल्स, समझ रहे हैं आप। तो ये जैसे प्राकृतिक रूप से आप किसी फ्रूट का या वेजिटेबल का या नट का या सीड का ऑयल निकालते हैं, उसको कहते हैं अनरिफाइंड ऑयल। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की कैटेगरी, एक्स्ट्रा वर्जिन की कैटेगरी में आता है। क्लियर, इट इज द हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा हेल्दी है बिकॉज ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। ओके, नेचुरल तरीकों से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसको सेंसरी क्वालिटी, सेंसरी चेक होता है इसके ऊपर, टेस्ट, स्मेल, क्या कहते हैं उसको, कितना डेंसिटी है उसका, ये सारी चीजें चेक करी जाती है, प्योरिटी चेक करी जाती है, क्वालिटी चेक करी जाती है, राइट। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। हम इसमें से जो टॉप 8 या 9 हेल्थ बेनिफिट्स है वो देखेंगे आज, ठीक है। क्लियर, रेडी एवरीबॉडी, आप अपना नोटपैड और पेन लेकर बैठिए। आज के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो प्लीज स्टार्ट करिए यूज करना, बिकॉज जब आप देखोगे इसकी क्या खासियत है, आप अपने आप इसको अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करने की के उसके लिए तत्पर रहेंगे, राइट। चलिए, सो
SHPL का जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसकी क्या खास बात है? सबसे पहले इसकी न्यूट्रिएंट लेबल पे ध्यान देते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक चीज, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, राइट? मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ये इसकी खासियत है। ये ऑलिव ऑयल, इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने के कारण इसकी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये उसका मेन कहते हैं ना कि इसके अंदर मेन जो तत्व है वो है म्यूफा। म्यूफा, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? सो अगर आप देखें तो केवल 10% आपको इसमें सैचुरेटेड फैट मिलता है, पर जो बाकी का है, बाकी आपको प्यूफा और म्यूफा मिलता है। और वो आगे हम देखेंगे। और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज इसको नेचुरल तरीकों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आप आगे आएगा नेक्स्ट आई थिंक बेनिफिट्स में आएगा, जो फर्स्ट बेनिफिट है वो म्यूफा के ऊपर है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, लवली। आपके सारे क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, एंड में लूंगी, जिससे कोई भी तकलीफ ना हो किसी को भी समझने में। बीच बीच में अगर सवालों का जवाब देने लगी तो फिर लिंक टूट जाता है, आप भी समझ सकते हैं, राइट? तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस बचा कर रखिए एंड तक। अगर आपको कुछ दिमाग में आता है तो प्लीज उसको लिख के रखिए कि आपको ये पूछना है, ताकि आप भूल न जाए। ओके, चलिए। सो इसके हेल्थ बेनिफिट्स ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं और फिर हर एक की डिटेल में जाएंगे। इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर। एंटीऑक्सीडेंट किसी ने ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता है। आज के इंफॉर्मेशन वाले युग में, जहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काफी आप हेल्थ की बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में कभी कुछ आर्टिकल देख लिया आपने या कोई बुलेटिन देख लिया, तो उसमें हेल्थ के ऊपर जब चर्चा होती है तो एंटीऑक्सीडेंट्स का वर्णन या जिक्र तो आना ही आना है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसे तत्व होते हैं खाने की चीजों में, स्पेशली प्लांट बेस्ड फूड्स में, जो कि आपको इन्फ्लेमेशन नामक प्रॉब्लम से बचाते हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में जितना भी नुकसान हो रहा है फ्री रेडिकल्स की वजह से, जो ऐसे ऐसे सेल्स जो दूसरे सेल्स को नष्ट करते हैं, और उसी की वजह से आपके बॉडी में कैंसर, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये सारे चीजें हो सकती है, उसका खात्मा करने वाले चीज है एंटीऑक्सीडेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल सरल भाषा यूज कर रही हूं मैं, राइट? क्लियर? हाँ प्रीतम जी, रोग प्रतिकारक क्षमता ये नहीं है। रोग प्रतिकारक क्षमता होती है इम्यूनिटी, और उस रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं। क्लियर जी? ओके। विटामिन ई होता है जैतून ऑयल में, विटामिन ई है, इट इज रिच इन विटामिन ई, जो कि खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। मान लीजिए, चलिए मैं अगर आपको एक सिंपल शब्द में, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं और क्या होते हैं, तो अगर आप समझे कि आजकल जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, या जो हम वातावरण में रहते हैं, जो हम तो पूरा पोल्यूशन एरिया, पोल्यूशन वाला एरिया है, प्रदूषण वाला एरिया है, जो हवा है वो भी प्रदूषित है, करेक्ट? जो पानी भी हम पीते हैं वो कोई एकदम प्योर नहीं होता है, राइट? तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स एंटर होते हैं, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ये सारी और जो आप अप्लाई करते हैं उसके माध्यम से फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। तो ये फ्री रेडिकल्स हेल्दी सेल्स को मार देते हैं, क्योंकि उनको जीवित रहना है और हेल्दी सेल्स का चुरा लेते हैं पावर, राइट? और इसीलिए जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ता है, तब एक प्रॉब्लम शुरू होती है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आगे चल के, अगर उसको ठीक नहीं किया तो आगे चल के बनता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन एक बार हो गया तो बीमारी आना बहुत इजी हो जाता है। क्या आपको सबको समझ में आ गया? एकदम सिंपल साइकिल है ये।
एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, टॉक्सिन से हमारा मुकाबला हमारा सामना होता है, तो वो पैदा करता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जब बढ़ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है डाइट से, तो पैदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है बीमारी। सिंपल। प्रॉब्लम कहां से हुआ? जो हमने खाया, जो हमने पिया, जो हमने श्वास लिया, उससे प्रॉब्लम हुआ। पर बॉडी के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा, तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो स्ट्रांग करने के लिए आपको विटामिन ई जैसा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। विटामिन ए और सी भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, और बहुत सारे ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऑलिव ऑयल में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स है आगे और देखते हैं, विटामिन ई के अलावा। क्लियर? इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के भी है। तो विटामिन के क्या करता है? आपके बोन्स को हेल्दी रखता है, आपके ब्लड को जब बहुत ज्यादा, सपोज मान लो विटामिन के की कमी होती है, तो खून बहुत ज्यादा बह जाता है कुछ इंजरी होने पे, एक्सीडेंट या ट्रॉमा होने के कारण बहुत सारा खून निकल जाता है। इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। राइट? सो विटामिन के बहुत जरूरी है, और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है। इसके अंदर दो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो मेन दो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो है ओलियोकैंथल, ओलियोकैंथल और ओलियोरोपिन, सॉरी, ओलियोकैंथल एंड ओलियोरोपिन। ओके, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? आपके बॉडी में एलडीएल का ऑक्सीडेशन रोक देते हैं। सो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी कम कर देते हैं। मैं जानबूझकर एकदम स्लोली बोल रही हूँ, बिकॉज इसमें कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे। आपको उस चीज से डरना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको अंत में बता दूंगी क्या है ये। ओके? ओलियोकैंथल और ओलियोरोपिन, ये दो ऐसे तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट होने से बचा देते हैं। यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाते हुए उसका ऑक्सीडेशन कम करके आपको हेल्दी रखते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। क्लियर? ओलिक एसिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फैटी एसिड ऑलिव ऑयल के अंदर, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर है ओलिक एसिड, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? सीआरपी, सीआरपी नामक इंफ्लेमेटरी मार्कर को कम करता है। इन्फ्लेमेशन ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहां से होगी बताइए? जड़ ही, बीमारी का जड़ ही इन्फ्लेमेशन है। तो अगर सीआरपी आपका कम कर देगा, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो बीमारी भी कम हो जाएगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। करेक्ट? सो मेन रूट कॉज पे हमें टारगेट करना है, और ओलिक एसिड जो ऑलिव ऑयल में है वो आपकी मदद करेगा। क्लियर? इसके अंदर जो म्यूफा कंटेंट है, जो मैंने आपको बताया, म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये एक हेल्दी फैट है, जो कि हार्ट डिजीज और अन्य बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाता है। क्लियर? ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सबसे पहला बेनिफिट इसका एकदम विक्षेप में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, वो है हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स से भरा हुआ है ऑलिव ऑयल। तो क्या करते हैं म्यूफा, देखते हैं। तो म्यूफा बेसिकली इसके अंदर एक ऐसा अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि 73% ऑफ द टोटल ऑयल कंटेंट है। यानी कि 14% सैचुरेटेड फैट है, 11% प्यूफा है, पर इसके अंदर बाकी का रिमेनिंग 73% जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और उसको कहते हैं ओलिक एसिड। उस म्यूफा को कहते हैं ओलिक एसिड। मतलब आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर हेल्दी फैट्स है, जो आपको 73% हेल्दी फैट्स है इसके अंदर। 73 नहीं, पॉली अनसैचुरेटेड भी हेल्दी फैट ही है, तो 11 + 73
84% जो है इसके अंदर हेल्दी फैट कंटेंट है। क्लियर? तो ओलिक एसिड का ऐसा कौन सा फायदा है जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इन्फ्लेमेशन कम करेगा। आज आज के सेशन में भी आपको इन्फ्लेमेशन 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 बहुत सुनाई देगा, क्योंकि वो पूरा मेन काम ही वही है उसका। तो इससे आप, अगर आपके बॉडी में जीन भी है कैंसर का, तो उसको सप्रेस करेगा ओलिक एसिड। जी हाँ, अगर आपके फैमिली में, अगर आपके खून के रिश्ते में कहीं पर भी किसी को कैंसर है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी चाचा मामा बुआ या मासी, ये खून के रिश्ते होते हैं, करेक्ट? आप सेम जीन पूल शेयर कर रहे हैं, करेक्ट? सो इनमें, या फिर भाई बहन भी, ओके, सो इनमें अगर किसी को कैंसर का रिस्क है, तो आपको उससे बचने के लिए ओलिक एसिड की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जो कि कैंसर के जीन्स को कम कर देता है, मतलब सप्रेस कर देता है, उसका काम कम कर देता है। ओके? जैतून ऑयल इज रिच इन म्यूफा, जो कि क्वाइट रेजिस्टेंट है हीट से, यानी कि कुकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। पर कौन सा कुकिंग मेथड में आप इसको यूज ना करें, वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगी। कौन से कुकिंग मेथड में आप इसको, कौन खाना बनाने की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जहां पे ये यूज नहीं कर सकते हैं, आप ना करें तो ज्यादा बेटर है, ये मैं कह रही हूँ। तो वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में, हाउ टू यूज वाले स्लाइड में, ये प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करना है वो लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, पहले इसके फायदे समझ लेते हैं। क्लियर? सॉरी, टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वांट टू। जल्दी जल्दी। ओके, सेकंड जो बेनिफिट है इसका, जो दूसरा बेनिफिट है, वो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है इसकी। क्या है? यहाँ पर गौर करिए, एंटी कैंसर, कैंसर कम करने की क्षमता रखता है ऑलिव ऑयल। कैन यू बिलीव दैट? राइट, अभी मैंने बताया आपको ओलिक एसिड का ये फायदा है कि जो जीन्स कैंसर पैदा कर सकते हैं उनका सप्रेस करता है, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। सो एंटी कैंसर फायदे में देख लेते हैं हम क्या है। बिकॉज ऑफ इट्स विटामिन ई कंटेंट, इसका ओलिक एसिड कंटेंट भी ज्यादा है, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, बीमारी के रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर देता है और फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है, कि जो कि नंबर 1 रीजन है कैंसर का। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आ रहा है सभी को? कैंसर कैसे कैसे कम करेगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करके कैंसर को होने नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, याद रखिए ये। बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, याद रखिए। और महंगा सिर्फ पैसे के तौर पे नहीं, आपके आपके एफर्ट्स, आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, सभी को खा जाता है इलाज। तो इलाज बेटर है या सुरक्षा, सावधानी, ये बेटर है? सावधानी और सुरक्षा बेटर है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? इलाज तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए, इसके लिए पहले आप कंज्यूम करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज थी यहाँ पे मुझे बोलनी थी, वो ये है कि हाँ बिल्कुल, टेस्ट ट्यूब स्टडीज में भी ये पाया गया है कि भाई जो सेल्स लेकर और ऑलिव ऑयल से उसको ट्रीट करते हैं, तो तभी भी पाया गया कि ये कैंसर सेल्स को के सामने लड़ता है। सो बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि ऑलिव ऑयल कैन फाइट कैंसर सेल्स। ये सारा रिसर्च बेस्ड एविडेंस बता रही हूँ मैं, कोई भी गूगल नॉलेज लेकर नहीं आती हूँ आपके पास, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सत्य बताना, और सत्य तभी पता चलता है जब रिसर्च हुआ होता है उसके ऊपर, और वही चीज मैं आपके समक्ष लेके आती हूँ। क्लियर? ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, कैसे ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आई थिंक एक व्यक्ति ने यहाँ पे, अगस्त्य जी ने कहा था कि ये आर्थराइटिस कम करता है। बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हर एक जगह पे जहां पर भी इन्फ्लेमेशन है वो कम करेगा। तो आर्थराइटिस तो क्या यहाँ पर मतलब हार्ट को भी हेल्दी रखेगा, लिवर को भी इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, किडनी को इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, स्किन को इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, इवन ब्रेन को इन्फ्लेमेशन से बचाएगा। करेक्ट। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक यानी बहुत टाइम से चलता हुआ इन्फ्लेमेशन, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, वैसा इन्फ्लेमेशन बीमारी का नंबर वन रीजन है, रूट कॉज ऑफ डिजीजेस, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर्स, आर्थराइटिस एंड इवन ओबेसिटी। बिल्कुल, ओबेसिटी भी इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। हाँ, कोई इंसान अगर वजन कम नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसके बॉडी में ही इन्फ्लेमेशन इतना है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, जिसके कारण वो वजन नहीं कम कर पा रहा है। ओके। और इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो है बिकॉज ऑफ इट्स टू मेन एंटीऑक्सीडेंट्स, ओलियोप्यूरिन एंड ओलियोकैंथल, ओलियोरोपीन एंड ओलियोकैंथल। क्लियर। हाँ, और उन दोनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलियोकैंथल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आइबुप्रोफिन से भी, मतलब आइबुप्रोफिन के जैसा काम करता है। ये क्या है? आइबुप्रोफिन क्या है? पेन किलर है, ब्रूफिन के नाम से बिकता है, कोई और फ्लेक्सॉन के नाम से बिकता है, राइट? बहुत सारे नाम है इसके दवाइयों के। आइबुप्रोफिन के नाम से बिकने वाला, मतलब ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये बेसिकली पेन कम करता है। ओके। एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स को की तरह ही ऑलिव ऑयल काम करता है, बिकॉज उसके अंदर ओलियोकैंथल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या आप कुछ सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कहीं आई डोंट नो, अगर आप लोग अलर्ट एकदम अलर्ट होके सुन रहे हैं मुझे, राइट? यस, जाग जाइए। ओके, ऑल राइट, यस, सुन रहे सुन रहे। जिंदा है, किसी ने लिखा है, प्रीतम जी लिख रहे हैं हम जिंदा है। ओके, ठीक है, लवली। हाँ, क्या आप कुछ, मैं आशा कर रही हूँ आप कुछ नया सीख रहे हैं आज, ठीक है? ऑलराइट। सो आइबुप्रोफिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि पेन रिलीव करता है, तो उसको हम पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। सो ओलियोकैंथल बराबर उसी के जैसा काम करता है पेन कम करने में। तो क्या ये आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दे सकते हैं ऑलिव ऑयल? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो पेन ही पेन है ना? क्या आप ये जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, क्या आप उनको ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पैर दर्द होता है, मसल्स मांसपेशियां दुखती है पैर की, उसमें दे सकते हैं। कमर दर्द है, उसमें दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना? हार्ट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल दे सकते हैं। सो स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस, स्टेनोसिस, ये सारी चीजों में आप दे सकते हैं। डिस्क का कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क का इश्यू है, उसमें भी ऑलिव ऑयल दे सकते हैं आप। सो जब आप ये सेवन करेंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन से पेन भी कम होगा। क्लियर? एंड टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर दिस। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो मेन फैटी एसिड है, ऑलिक एसिड, ये सीआरपी लेवल्स को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को और दर्द को कम करता है। इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस हैं: पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन। क्या क्या है? 5 तरीके से आप इन्फ्लेमेशन, मतलब 5 ऐसे तरीके हैं जब आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। जब आपके घुटने में, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, घुटने में पेन होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण है। अगर स्वेलिंग हो गई है घुटने के पास, तो इन्फ्लेमेशन के कारण है। अगर हाथ लगाने पर भी दर्द होता है, दैट मीन्स टेंडरनेस, वो भी इन्फ्लेमेशन का एक प्रतीक है। चौथा, क्या कहा था मैंने टेंडरनेस के बाद? रेडनेस, रेडनेस यानी कि वो एरिया लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन का प्रतीक है। एंड लास्टली, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि वो घुटना आप हिला ही नहीं पाते, रेंज ऑफ मोशन हिल आपका जो है वो अफेक्ट हो रहा है, आपका मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है, आप मूव नहीं कर पाते, आप चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लेट नहीं पाते ठीक से। इन्फ्लेमेशन के प्रतीक है ये सारे पांचों चीजें। ओके, सो 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बिकॉज ये सी रिएक्टिव प्रोटीन से भरा हुआ है। सॉरी, सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करता है, आई एम सॉरी।
ओके, क्लियर? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे बढ़ती हूँ। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट करता है। आपके पास ऐसे, आई डोंट नो, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो स्ट्रोक से पीड़ित है। प्लीज उनके पूरी श्रेणी में, पूरी जो पूरे रोजमर्रा की जो जो उनका लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, उसमें जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करना ना भूले, क्योंकि ये स्ट्रोक प्रिवेंट करता है। ये देखते कैसे। स्ट्रोक क्या होता है? जब आपके ब्रेन तक जो ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ब्लड नहीं पहुंच पाता है ठीक से ब्रेन में, बिकॉज वो वाहिका में, वो ब्लड वेसल में क्लॉट हो जाता है, या फिर वो क्लॉट होने के कारण वो वाहिका फूट जाती है, यानी कि एक्सप्लोड हो जाती है, वो ब्लड निकलने लगता है, ब्लड एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, वो उसकी वजह से स्ट्रोक भी आ सकता है। समझ पा रहे हैं? एकदम सरल भाषा यूज कर रही हूं मैं। ओके, तो जब ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल, खून की वाहिकाओं में अगर कोई क्लॉट है, उससे स्ट्रोक हो सकता है। और हार्ट अटैक के बाद अगर कोई नंबर 2 रीजन है डेथ का आज की दुनिया में, वो है स्ट्रोक। Heart disease is the number 1 reason and stroke is the number 2 reason, common cause of death. ठीक है? ऑलिव ऑयल, रिलेशनशिप बिटवीन ऑलिव ऑयल एंड स्ट्रोक। क्या करता है ऑलिव ऑयल स्ट्रोक के लिए? अगर आपकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो क्योंकि मैं पहले हमेशा प्रिवेंशन को महत्व देती हूँ, क्योंकि जब आप डिजीज को प्रिवेंट करेंगे तभी मतलब है कोई, है ना? अब बीमारी होने के बाद तो बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं व्यक्ति, राइट? तो प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। तो अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है, वेरी गुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड नहीं हुआ है, ओके, पर आपकी फैमिली में है, या हम ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हाई फैट डाइट, हाई एनिमल बेस्ड, मतलब मांस, मच्छी मच्छी नहीं, सॉरी, मांस, लाल मांस, ये सब ज्यादा खाते हैं तो स्ट्रोक हो सकता है। ओके, फैट वाली वस्तु ज्यादा खाते हैं तो हो सकता है स्ट्रोक। जंक फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, प्रिजर्व फूड ज्यादा खाते हैं, तो स्ट्रोक हो सकता है। क्लियर? सो अगर ऐसी कोई जीवन शैली आप जी रहे हैं तो प्लीज उसको पहले कंट्रोल करिए, उस जीवन शैली के ऊपर काम करिए चेंज करने के लिए। ठीक है, उसको हेल्दी बनाइए। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो वाई नॉट शिफ्ट टू एग्स एंड फिश, एग्स और फिश खाइए, चिकन खाइए, रेड मीट खाना जरूरी नहीं है ना? तो स्ट्रोक से बचने के लिए ऑलिव ऑयल एक बहुत ही बेहतरीन तत्व साबित हुआ है। इट हैज बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली। ओके, और ये रिस्क कम कर देता है स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का। एक ऐसी स्टडी हुई थी जहां पर 1,40,000 पार्टिसिपेंट्स थे। 1,40,000 पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने उनको ऑलिव ऑयल दिया गया था कंज्यूम करने के लिए। तो जिन्होंने नहीं किया कंज्यूम, उनको दो हिस्सों में बांटा गया था, राइट? तो एक टीम को दिया गया था ऑलिव ऑयल और दूसरी टीम को नहीं दिया गया था। तो ये पाया गया कि जिनको ऑलिव ऑयल कंज्यूम करने के लिए दिया था, दे वर एट अ मच लोअर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। उनको उनका स्ट्रोक का रिस्क जब नापा गया तो बहुत ही कम आया। इससे क्या साबित होता है? तो ये एक ऐसी, एक अकेली स्टडी नहीं है, हाँ? ऐसी हजारों स्टडीज है। पर यहाँ पर मैं वो एक स्टडी, वो हजारों स्टडीज लेकर आती तो शायद 2 घंटे उसी में चले जाते, है ना? तो मैंने एक क्लासिक स्टडी ली है। क्लियर? ओके, एंड जैतून ऑयल स्ट्रोक प्रिवेंट करता है बाय कीपिंग द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन प्रॉपर, बिकॉज ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। याद है मैंने आपको कहा था एलडीएल का ऑक्सीडेशन रोकता है। एलडीएल जो कि बुरा फैट है, बुरा बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो ब्रेन तक एकदम प्रॉपरली हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ रही हूं। तो फिफ्थ बेनिफिट पे आते हैं हम। फिफ्थ बेनिफिट इसका क्या है? हार्ट डिजीज, राइट? ऑलिव ऑयल का सबसे ज्यादा अगर यूज होता है ना, वो ये दो चीजों के लिए होता है। एक है कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए या कम करने के लिए, और एक है वेट कम करने के लिए। तो हार्ट डिजीज उसमें से एक है। ओके, अगर हृदय रोग रोकना है तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट, जो मेडिटेरेनियन रीजन का जो डाइट होता है, सदियों से
सदियों से ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है उनके डाइट में, मेनली यही होता है, फिश, ऑलिव ऑयल, रेड वाइन, ये मेन मेन चीजें होती है मेडिटेरेनियन डाइट की। एंड आपको पता नहीं होगा शायद, शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मेडिटेरेनियन डाइट को एक उपाधि दी गई है, एक क्या कहते हैं उसको, मेडल दिया गया है कि ये वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट डाइट है। ओके, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑलिव ऑयल। ओके, तो ये जो है वो कैसे काम करता है हार्ट डिजीज के लिए? ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो जो आपकी वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट तक और हार्ट से फिर दूसरे ऑर्गन्स तक, उनके अंदर क्लॉट्स नहीं होने देता है, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ने देता है। क्लियर? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, यानी कि नुकसान नहीं होने देता है, तो नहीं तो वो क्लॉट फॉर्म करेगा। इट improves द लाइनिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स एंड हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है वाहिनी, ये जो वाहिका है उसके अंदर, राइट? अंदर की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उसको चिपचिपा नहीं बनाता है जिससे क्लॉट जम जाए, उसको साफ करते रहता है। और ये ब्लड प्रेशर भी कम करता है, तो बीपी के मरीजों को भी दीजिए। ओके, एक स्टडी में पाया गया था कि जिन्होंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज किया, उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम हो गई 48% से। 48% रिडक्शन इन द नीड फॉर मेडिकेशंस, मतलब वो लाइफस्टाइल से ही मैनेज कर पाए। कैन यू बिलीव इट? 48% चांसेस है आपके पास, अगर आपको बीपी है तो आपके पास 48% चांस है कि आपकी दवाइयां कम हो सकती है, बाय जस्ट चेंजिंग योर कुकिंग ऑयल। ओके, तो चेंज योर कुकिंग ऑयल फॉर अ बेटर वन, आप अपना कुकिंग ऑयल बेटर कुछ इस्तेमाल करिए, एंड वो है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब आते हैं ब्रेन की ओर। अभी तो हम स्ट्रोक की बात कर ही चुके थे, पर एक और ऐसी बीमारी जो मस्तिष्क की होती है वो है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज का अभी एक सेशन लिया था मैंने, आप उसका ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पर, राइट? सो अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसे प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं जो कि ब्रेन सेल्स को नष्ट कर देते हैं, न्यूरॉन्स को नष्ट कर देते हैं, जिससे मेमोरी लॉस, रेड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें होती है। ओके, सो अल्जाइमर्स में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कैसे काम करेगा? ये अमाइलॉइड प्लाक्स बनाने का बंद कर देगा बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। जब आप जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो जमा होते थे या जमा हो सकते हैं, जिसका नाम है बीटा अमाइलॉइड प्लाक, ये प्लाक को जमने से रोक देता है। ओके, कौन रोकता है? इसका नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट जो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, ओलियोकैंथल, ये रिमूव करता है इन प्लैक्स को। तो अगर किसी को एक बार अल्जाइमर्स का अटैक आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 10 बार आया है, राइट, तो प्लीज आप उनको जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दीजिए, उनका हीलिंग स्टार्ट करिए, उनको हील होने दीजिए, क्योंकि वो प्लाक निकालना बहुत जरूरी है उनके ब्रेन से, तभी तो ये अटैक्स आ रहे हैं। ओके, तो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को आप देंगे जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, राइट? यस और नो? राइट, यस और नो? यूज कैसे करें एंड में आएगा, प्लीज हैव पेशेंस पनिनी जी, एंड तक रुके रहिए ना। मैं बीच में ही बता दूंगी तो कैसा लगेगा, हाँ ऐसे यूज करना है, अच्छा नहीं लगता ना, ओके, मतलब फ्लो टूट जाता है। सो प्लीज हैव सम पेशेंस। ओके, यस, सो आप देंगे अल्जाइम, बाकी सब नहीं देंगे? मुझे सिर्फ 3 लोगों ने यस लिखा है, बाकी सब नहीं देंगे अल्जाइमर्स पेशेंट्स को? नहीं देंगे? हाँ, देंगे। वेरी गुड। हाँ, अभी सब लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली। सो ये प्लाक कम करते हैं, जिससे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को राहत मिलती है,
और इसके साथ साथ आपकी ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव करता है, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें भी इंप्रूव करता है। स्ट्रोक, जैसे कि हमने अभी देखा, स्ट्रोक को भी कम करता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ओके। टाइप 2 डायबिटीज रोकता है। आप बोलेंगे कैसे मैम, ये तो ऑयल है, ये तो कैसे टाइप 2 डायबिटीज रोकेगा? देखते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, आपने सुना होगा ये नाम, है ना? जब आपके बॉडी में इंसुलिन या तो बहुत ही कम बनता है, या तो वो है पर वो किसी काम का नहीं है ना? तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है। क्या जरूरत है? इंसुलिन पहचाना जाए बॉडी के जरिए, मतलब बॉडी उसको पहचान सके। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन। पैदा तो हो रहा है, प्रोड्यूस तो हो रहा है, सीक्रेट तो हो रहा है, पर यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या मतलब है उस इंसुलिन का? क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है उस इंसुलिन का। वो पड़ा पड़ा वहीं पे बैठा है, और बहुत सारी इश्यूज क्रिएट करता है, जैसे एक्ने, फेशियल हेयर, बहुत सारी चीजें। ओके। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने के लिए ऑलिव ऑयल प्रूवन है कि ये ब्लड शुगर कम करता है, बिकॉज ये इंसुलिन का यूज करवाता है बॉडी से। उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना। इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करता है सेल्स को, कि भाई ये देखो ये इंसुलिन है, तो फिर वो सेल्स लेके जाते हैं ब्लड शुगर को। क्लियर? ऑलिव ऑयल से आपका फास्टिंग ग्लूकोज भी कम कर सकते हैं आप, और HbA1c भी कम कर सकते हैं आप। HbA1c क्या है? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c इज 3 months एवरेज ब्लड शुगर। एंड फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है? या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जो इसको क्लिनिकल नाम है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है खाना खाने के पहले का शुगर, खाली पेट का शुगर। ओके। हाँ, तो ये इंसुलिन सीक्रीशन बढ़ाता है, उसका सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और ब्लड में ग्लूकोज के स्पाइक्स नहीं क्रिएट करता है। मतलब कुछ भी खाने के बाद शुगर तुरंत बढ़ना, उसको स्पाइक कहते हैं। तो वो स्पाइक नहीं होने देता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये ओलिक एसिड। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके। वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूफा है, इसलिए ये वेट लॉस में मदद करता है। आपका वेट, क्योंकि वेट लॉस के अंदर इन्फ्लेमेशन भी पाया जाता है बॉडी के अंदर, इसीलिए भी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ये इन्फ्लेमेशन कम करेगा म्यूफा, और आपका हार्ट हेल्दी रखेगा, ब्लड शुगर कम रखेगा, तो आपका फैट भी कम होगा, और फैट कम होगा तो वेट भी कम होगा। क्लियर? और ये जब आप खाने में इसको यूज करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि ये आपको जल्दी फुल फील कराता है। सटाइटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ सटाइटी, मतलब संतुष्टता। संतुष्टता लाता है खाने में, खाने के बाद। मतलब मैंने अगर 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद लिया है थाली में, और मैं रोज यही मेरा खाना है, इतना ही खाती हूं मैं। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल से सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या सैलेड में इंक्लूड करते हैं आप इसको, तो आपको बहुत ही जल्दी पेट फुल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा खाएंगे नहीं, आप एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे तो वजन भी नहीं बढ़ेगा। जितनी बॉडी को जरूरी है उतना ही खाएंगे आप। ठीक है? एंड हाँ, तो वही मैंने अभी आपको बोला, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड फीलिंग ऑफ सटाइटी। फिर क्या हमारा हाथ ढूंढने जाएगा चिप्स की ओर, बिस्किट्स की ओर, कि भाई अभी 2 घंटा हो गया, अभी भूख लगी है, 1 घंटे में ही भूख लग गई, लंच के बाद, डिनर के बाद। रात को हम ढूंढते क्या है भाई, खाने को बहुत भूख लगी है ना? फिर वेट तो बढ़ेगा ही फिर ऐसा करने से। तो ये चीज नहीं होगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बटर और रिफाइंड ऑयल्स का बहुत ही ज्यादा ग्रेट ऑल्टरनेटिव है उस चीजों के लिए। यानी कि बटर और रिफाइंड ऑयल्स के बदले आप इसको यूज करिए, तो देखिए अगर आपका वेट कम नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, जरूर होगा। And then we come to the, take a screenshot, we come to a last benefit of this. No, there is one more, sorry, second last.
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज हो जाती है, टेढ़े मेढ़े उंगलियां हो जाती है, नीज का डिफॉर्मिटी होना, पैर की उंगलियों का डिफॉर्मिटी होना, राइट। इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज जो कि जॉइंट्स के अंदर पेन देती है, इन्फ्लेमेशन देती है, स्वेलिंग देती है। तो आपका इम्यून सिस्टम आप नॉर्मल सेल्स को भी अटैक करता है, ऐसी एक बीमारी है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ही है आपका बॉडी पहचान नहीं पाता है कि अनहेल्दी सेल्स कौन से और हेल्दी सेल्स कौन से है, तो दोनों को मार देता है। पता ही नहीं चलता है कि भाई ये अपना सेल है, ये बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, दोनों को मारो तो क्या हो जाता है? सेल्स मर जाते हैं, नॉर्मल सेल्स। और सेल्स मरने लगेंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? ठीक नहीं रहेगा, तो इन्फ्लेमेशन होता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। क्लियर? तो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम करता है, रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जितना भी अभी मैंने बात की आपसे, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आपको बचाता है। और तो और ऑलिव ऑयल यूज करने से इम्प्रूव्ड हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ। आरए के पेशेंट्स को ना कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती है कि भाई इस तरह से हाथ आप एक्सरसाइज करिए, ग्रिप कितना है आपका, कितना आप पेन पकड़ पा रहे हैं, ठीक से बराबर लिख पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज ग्रिप इम्प्रूव, मतलब ग्रिप एकदम डिटीरियोरेट हो जाता है उनका, कम हो जाता है ना। और सुबह में उठ के ना ऐसा लगता है जकड़ गए हैं सारी उंगलियां या नीज या जो भी मसल्स है, तो वो जकड़न कम करता है, जिसको हम कहते हैं स्टिफनेस। जॉइंट पेन कम करता है, दर्द को कम करता है, और हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड लास्टली वी हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, है बैक्टीरिया वो मार। कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखते हैं, इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया को खात्मा करते हैं। और उसमें से एक बैक्टीरिया है जो पेट के अंदर, जब पेट का अल्सर होता है तो वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी के नाम से इसको जाना जाता है। एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शन हुआ है किसी को, तो उसको फूड पॉइजनिंग या पेप्टिक अल्सर या स्टमक कैंसर भी हो सकता है। तो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देने से आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कम कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर कम कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे बाहर का खाना खाते हैं फ्रीक्वेंटली? टेल मी। फ्रीक्वेंटली मतलब रोज ही, मतलब ऑलमोस्ट रोजमर्रा आपके जीवन में है ही कि भाई घर पे नहीं बना सकते, या कहीं पर हॉस्टल में रह रहे हैं, या जो भी वट एवर रीजन इट इज। बट अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप घर पे नहीं बना सकते फॉर वट एवर रीजन, बाहर का खाना पड़ता है, तो आपको ये जरूरत है इसकी, एटलीस्ट एक आइटम घर पे बनाइए जिसमें जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ठीक है? हाँ, 8 ऐसे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम जो एंटीबायोटिक्स से भी नहीं मिटते। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कम करते हैं ना। तो एंटीबायोटिक्स से भी रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी एंटीबायोटिक्स दो, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंट हो गए हैं, है ना। तो अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे 8 वर्ग के बैक्टीरिया है, 8 स्ट्रेन्स है जो ऑलिव ऑयल से ही नष्ट होते हैं। सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 8 ऐसे श्रेणी, 8 ऐसे वर्ग बैक्टीरिया के खत्म करता है जो कि एंटीबायोटिक से भी नहीं मर सकते। टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड एक ऊपर ऊपर से हम उसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स, ये तो कुछ 10 हेल्थ बेनिफिट्स में लेकर आई हूं, बिकॉज हमारा 1 घंटे का ही सेशन होता है। पर ऐसे तो बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट्स है। आइए देखते हैं क्या हेल्थ बेनिफिट्स है और भी। स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, जब आप अपने डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इंक्लूड करते हैं तो आपकी स्किन भी हेल्दी बनती है। हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है।
डिप्रेशन से भी आपको बचाता है। मतलब देखिए, आप एक चीज नोटिस की होगी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का हार्ट के ऊपर ही नहीं, ब्रेन के ऊपर भी कितना अच्छा फायदा है। डिप्रेशन, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, ये सारी चीजें। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, जी हाँ। सो नॉट ओनली कैस्टर ऑयल बट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी आप दे सकते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी दीजिए कॉन्स्टिपेशन के अंदर। ठीक है, खाने में यूज करना है इसको। और एसएचपीएल का जैतून ऑयल ही क्यों, जब मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करती हूँ तो ये ही क्यों बात कर रही हूँ? मार्केट में तो बहुत सारे हैं, पर इसको क्यों मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ? क्योंकि वो है उस लायक। आइए देखते हैं। आप सभी मानेंगे इस चीज को कि ऑलिव ऑयल जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको राइट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब बाहर जो मार्केट में कमर्शियली मिलते हैं, वो यू नेवर नो द प्योरिटी ऑफ इट, या फिर वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि मतलब बेसिकली उतना तो उनका प्रोसेसिंग चार्ज कॉस्ट भी नहीं होगा। करेक्ट। पर ये जो ऑलिव ऑयल है, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिटेन करता है एंटीऑक्सीडेंट्स को ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। तो जब 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 इसका एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का ऑलिव के अंदर से, तो इसके बायो एक्टिव कंपाउंड्स, तो जो आपने देखा ओलियोकैंथल, ओल्यूरोपीन एंड ओलिक एसिड, ये सारे रिटेन होते हैं, मतलब ये सारे नष्ट नहीं होते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान। और जैतून ऑयल के अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स है और मिनिमम प्रोसेसिंग से बना हुआ है, ये इसको दूसरे हर एक ब्रांड के ऑलिव ऑयल से के मुकाबले इसको हेल्दी बनाता है। क्लियर एवरीबडी? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉरी, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके। सो अब आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पे, जो आई थिंक एक दो लोगों ने पूछा। जी, और बाद में मैं इसका आपके सवालों का जवाब लूंगी। जी गुलजार जी, मैं वो आपको आई नो स्लाइड नंबर 6 अगर आपको लेना, मैं एंड में करती हूँ। ठीक है। ओके। सो कुकिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी बहुत लोगों ने यहाँ पे पूछा था। करेक्ट। बहुत लोगों ने यहाँ पे पूछा था कि कैसे इसको यूज करना है। तो आइए देखते हैं। एंड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आफ्टर आई फिनिश। ओके। अभी तक ये एक ही है, आगे और भी है, मैं आपको बताऊंगी कब लेना है स्क्रीनशॉट। एज अ सैलेड ड्रेसिंग, सैलेड में इसको ऊपर से डालिए कच्चा। इसको गर्म करने की जरूरत नहीं जब आप इसको सैलेड में डाल रहे हैं। इसको ऐसे ही बॉटल से लेना है, एक चम्मच, और सैलेड पे डालना है। अंत में एक चित्र आएगा, उसमें आप देख पाओगे कैसे डाला है उन्होंने। ठीक है। सो 1 टेबल स्पून जैतून ऑयल, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दीजिए। 1 टेबल स्पून जैतून ऑयल, एक कटोरी में 1 टेबल स्पून जैतून ऑयल लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, या जो भी आपको कुछ अगर डालना है, जैसे इटालियन हर्ब्स है, ओरेगनो या चिली फ्लेक्स या वट, जो भी आपको एक्स्ट्रा डालना है, इसका ड्रेसिंग तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं ड्रेसिंग। ओके। जो सैलेड के ऊपर डाला जाता है उसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये आप अपने रॉ सैलेड के ऊपर टमाटर, प्याज, ककड़ी, गाजर, मूली, बीट, मकई के दाने, कॉर्न, राइट, और क्या क्या यूज होता है, गोभी, पालक, लेटिस, वो पर्पल वाली गोभी, है ना, ये जितने भी वेजिटेबल्स आपको खाना है, ब्रोकली, उसका सैलेड बना के, उसको काट के, उसके ऊपर ये ड्रेसिंग डालिए, मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए, हर एक वेजिटेबल पे, हर एक टुकड़े पे लगना चाहिए तेल। समझ में आया सभी को कैसे करना है सैलेड ड्रेसिंग? कितने लोग, सबसे पहले तो सच सच बताइए, सैलेड खाते हैं? खाते हैं। नरेश जी कह रही है यस मैं खाता हूँ। ओके। शिफाली जी वेरी गुड, वेरी गुड। सच सच बताइएगा, सैलेड खाते हैं कि नहीं, ऐसे बस यस लिखने के लिए नहीं। हाँ। तो अगर आप सैलेड खाते हैं, तो आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार, 3 बार, बिकॉज मुझे पता नहीं आपकी क्या हेल्थ कंडीशंस है, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार ये सैलेड ड्रेसिंग बनाइए। वेरी गुड। जितने लोगों ने भी यस लिखा है,
सुपर, आई रियली अप्रिशिएट कि आप सैलेड इंक्लूड करते हैं, बहुत जरूरी भी है। ओके, तो सैलेड ड्रेसिंग हो गया। अब आते हैं कुकिंग के ऊपर। बिकॉज ये कुकिंग ऑयल है तो कुक करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सौते, वेजिटेबल सौते करने के लिए, या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाने के लिए, या लाइट स्नैक्स, लाइट स्नैक्स से मेरा मतलब है पोहा, उपमा, सेवई उपमा, और क्या आता है, हम्म और क्या आता है, आई थिंक मेनली तो यही रहता है, पोहा उपमा सेवई उपमा, दलिया, हाँ दलिया आता है, राइट। तो ये सारे हेल्दी स्नैक्स है, लाइट स्नैक्स है। तो इसमें आपको कैसे यूज करना है, 1 चम्मच जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, और उसके अंदर जो भी आप फिर बाद में डालते हैं, तो अगर आप सॉटेड वेजिटेबल्स या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो इसके अंदर लहसुन डालिए, ब्रोकली डालिए, बेबी टमेटोज डालिए, जो छोटे छोटे टमाटर आते हैं, या बड़े भी डाल सकते हैं। बेल पेपर्स यानी कैप्सिकम, वो जो आजकल लाल येलो ऑरेंज ग्रीन सब तरह के कैप्सिकम मिलते हैं। जुकीनी, चाइनीज क्यूकम्बर, ओके। बेबी कॉर्न, छोटा मकई होता है जो, राइट। एंड मशरूम्स, अगर आप खाते हैं तो मशरूम्स डालिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वेजिटेबल डालना है, फ्रेंच बीन्स यानी वो बीन आते हैं, और अपना ये क्या कहते हैं, गाजर, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, ये सारे वेजिटेबल्स आप डालिए। तो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेना है, और उसके अंदर फिर आप नमक डाल सकते हैं, एंड देन उसको कवर करके 3 से 5 मिनट कुक करना है। आपका रेसिपी रेडी हो गया। अगर आप पोहा उपमा बना रहे हैं, सेम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालना है, और फिर आप कंटिन्यू करिए जो भी रेसिपी है आपकी। क्लियर? द थर्ड वन इज रोस्टिंग, ग्रिलिंग या बेकिंग, यानी पराठा सेकना है, रोस्टिंग कहते हैं उसको। रोस्ट कर रहे हो आप, भाखरी चपाती पराठा, जो भी आप कर रहे हैं रोस्ट कर रहे हैं। ग्रिलिंग, पनीर ग्रिल करना है, फिश ग्रिल करना है, आप ग्रिल करिए। चिकन ग्रिल करना है, ऑलिव ऑयल यूज करिए। बेकिंग, कुछ बनाना है आपको, जैसे मान लो कुछ ब्रेड बनाना है आपको, तो उसमें ये ऑलिव ऑयल यूज करिए आप। क्लियर? और तड़के के जैसे आप इसको डालिए। सीजनिंग को कहते हैं तड़का, सीजनिंग का मतलब होता है तड़का, जो तड़का हम डालते हैं, जो झोंक डालते हैं आप, राइट। तो सूप्स के अंदर आप डाल सकते हैं, या दाल के अंदर जब हम झोंक लगाते हैं तब इसको इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इनफ है। अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो 2-2.5 चम्मच इस्तेमाल करिए, 4 लोग हैं 3 चम्मच इस्तेमाल करिए। पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो ज्यादा बताया मैंने, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 टीस्पून इनफ हो जाता है। क्लियर? और भी हैं, आप इसको डिप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्स क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, आपने शायद देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमस, पेस्टो सॉस, सालसा डिप, ये सारे डिप्स होते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी डुबा कर आप ऐसे खा सकते हैं, राइट। तो ये डिप्स जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा ये। क्लियर? सो ये घर पर भी यूज कर सकते हैं, घर पर आप जो भी आप खाना बनाते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय एक के। एक कुकिंग मेथड ऐसा है जिसके लिए आप जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं यूज करेंगे, और वो है फ्राइंग, तलना। हाई टेम्परेचर कुकिंग पे ये नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारी प्रॉपर्टीज व्यर्थ जाएंगी इसकी, जो भी मैंने बताई आपको। फ्राइंग के लिए कभी ना यूज करे कोई भी ऑलिव ऑयल। क्लियर? तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्सेप्ट फ्राइंग आप हर एक कुकिंग मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से, ये ध्यान से पढ़िए। हाँ, वैसे यही है जो मैं आपको बोल रही थी, जब सैलेड के ऊपर आप डाल सकते हो इस तरह से। सैलेड बनाइए, जो भी आपको डालना है, इन्होंने पनीर भी डाला हुआ है डाल सकते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, जब भी आप कुछ अपने शरीर में डालते हैं, खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, यू आर आइदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग इट। इसको गौर से पढ़िएगा। या तो आप बीमारी को बढ़ो
बढ़ावा दे रहे हैं। फीडिंग डिजीज का मतलब है आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं या आप उससे लड़ रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि क्या खाएं और क्या पिए जिससे आप सिर्फ उसको फाइट कर सकते हैं, फीड नहीं करना है। बीमारी को बढ़ावा नहीं देना है, बीमारी को खाना खिला के उसको बड़ा नहीं करना है, आपको उससे लड़ना है। ठीक है। और ऑलिव ऑयल, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप फीड नहीं करेंगे डिजीज को, आप उससे लड़ेंगे। क्लियर। और अभी अभी हमने देखा कि कैसे लड़ सकते हैं आप डिजीज से। So with that, I would like to say thank you. And now I'll take your questions. बहुत सारे क्वेश्चंस है शायद। बिल्कुल, शशिकांत जी पूछ रहे सब्जी में, बिल्कुल सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। थैंक यू नयन सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, इसे क्या, ओके राहुल सर का बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इसे क्या हर मौसम में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, हर मौसम में इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम है, इसीलिए ये ठंड में भी लिक्विड ही रहेगा। यूजुअली क्या होता है, जो कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो सैचुरेटेड फैट्स में ज्यादा होते हैं, मतलब उसमें उनका प्रमाण ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे या ठंड के मौसम में। पर ये देखिए आप, ऑलिव ऑयल वैसा का वैसा रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये हेल्दी है, हर मौसम में शामिल किए कर सकते हैं आप। ओके, ऊपर के क्वेश्चंस देख लेती हूँ, तब तक आप लिखिए अपने सवाल। इससे लकवे के मरीज को भी दिया जा सकता है, बिल्कुल, पैरालिसिस के पेशेंट्स को भी दीजिए आप। स्ट्रोक जब मैं समझा रही थी, मेरा मतलब आई वाज आल्सो रेफरिंग टू पैरालिसिस, तो आप पैरालिसिस या स्ट्रोक दोनों में दे सकते हैं राहुल जी। ओके, जिनका स्क्रीनशॉट लेना छूट गया है, क्या आप एक चीज कर सकते हैं, बिकॉज हम समय से थोड़ा ऊपर गए हैं, तो क्या आप जो ट्रेनिंग कल अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप पॉज कर सकते हैं ना, वो आप पॉज कर सकते हैं, राइट। लाइव मीटिंग आप पॉज नहीं कर सकते, है ना, और मैं हर एक का भी बताने बैठूंगी तो और टाइम जाएगा, आप प्लीज वो ट्रेनिंग सेशन से ले लीजिए। ओके, चलिए, और क्या क्वेश्चन है ऊपर, शायद और। ओके, चलिए अब नए सवाल देखते हैं। ओके, हिमांशु जी कुछ लिख रहे हैं, प्योर ऑलिव ऑयल हैज अ माइल्ड फीवर। ओके, गूगल से कॉपी किया हुआ है शायद, आई डोंट नो, बट एनीवेज, मैं आप जो कह रहे हैं वही मैंने बोला बोला है ना। लोअर हीट कुकिंग, यानी सब्जी, दाल, सूप, पोहा, उपमा, खिचड़ी, दलिया और क्या, पराठा, रोटी, लोअर हीट कुकिंग है, ये कोई बड़े हाई फ्लेम पे बनाने वाली चीजें नहीं है, इसीलिए मैंने इसको रेकमेंड किया आपको, ठीक है। फ्राइंग के अलावा सब में यूज करिए। जी नहीं अजय सर, ओमेगा नष्ट तब होता है जब इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, अगर आप इसको सब्जी में यूज करेंगे तो ये नष्ट नहीं होगा। यही तो लोग गलत समझते हैं, और इसीलिए तो हम आते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। तो सबसे पहले जो आपने सुना हुआ है उसको आप बाहर रख के आइए। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं, राइट, चप्पल बाहर निकालते हैं ना। वैसे जब आप कोई नया ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं तो आप अपना जो सीखा हुआ है वो बाहर निकाल के जाइए, उसका कोई यूज नहीं होगा, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा ही रोकेगा, जो हमारे पहले के नॉलेज होती है, राइट। ओके, चाइल्ड को दिया जाएगा, बिल्कुल दिव्येंदु जी, ये सबके लिए है, ये पूरे फैमिली के लिए जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें दे सकते हो, तो उसमें बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। इसको जॉइंट हेल्थ में भी दे सकते हैं, बिल्कुल जॉइंट इश्यूज का मैंने वही तो बताया, और ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, गाउट में आप दे सकते हैं, ये काम करेगा। एवरीडे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एवरीडे यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अनुज जी, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये सवाल आज के लिए नहीं है, आप मुझे
के लिए आप मुझे मैसेज करिए अनुज जी। मुझे रिपोर्ट लगेगी पेशेंट की, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, ये नाम है उस रिपोर्ट का। अगर नहीं है तो करवा के फिर मुझे सेंड करिए आप, ओके। एब्डोमेन का सोनोग्राफी, ओके। अभिजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर वाले यूज कर सकते? बिल्कुल, वही तो बताया मैंने आपको हार्ट डिजीज के दौरान जब बता रही थी, तो यही बताया कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस भी कम हो गई थी। क्लियर? घुटने दर्द में दे सकते हैं, बिल्कुल शेफाली जी, यस। विजय सर कह रहे हैं कि इट इज अ फैंटास्टिक ऑयल, आई हैव यूज्ड इट, एब्सोल्युटली। बिल्कुल सबसे बेहतरीन, जीएस शर्मा जी थैंक यू फॉर दैट, आपने मेरा काम आसान कर दिया। बट मैं बता रही हूँ सबको कि वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया है कच्चा खाना है, बिल्कुल कच्चा खाना है। पर मैं इसलिए आपको ये दूसरे ऑप्शंस इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये ऑयल यूज करके अपने हेल्थ बेनिफिट्स को डबल करे, ट्रिपल करे, 10 गुना करे, राइट? क्योंकि मैं नहीं जानती, शायद आप सलाद खाते ही नहीं होंगे, तो फिर उस वजह से आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए दूसरे ऑप्शंस दिए मैंने आपको। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज सैलेड ड्रेसिंग, इसलिए आपने देखा फर्स्ट पॉइंट पे सैलेड ड्रेसिंग ही था। राहुल जी इसको दूध में मिला के मत पिए प्लीज, नो। वो ख्याल ही थोड़ा सा, ओके, नहीं मुझे नहीं लगता है पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लीजिए, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। आई मीन कुकिंग में यूज करिए इसको, लो टेम्परेचर कुकिंग, ठीक है? हार्ट सर्जरी के कितने दिन बाद ले सकते हैं? ये कुकिंग ऑयल है एच के बिजनौर जी, ये कुकिंग ऑयल है, ये सप्लीमेंट नहीं है। जब पेशेंट हार्ट सर्जरी के बाद नॉर्मल खाना खा रहा है घर का, तो उसमें दीजिए ना, कोई इश्यू नहीं है। ये दवाई सप्लीमेंट कुछ नहीं है, ये कुकिंग ऑयल है, हेल्थ फूड प्रोडक्ट है ये। जी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं सुप्रीति जी, प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं आप, बिकॉज ये किचन केयर की कैटेगरी से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स में से नहीं है। पर बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और लोग नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया है। ठीक है सुप्रीति जी, इसको प्रेगनेंसी में इंक्लूड करिए आप। किसी को चोट लगा है तो यूज कर, ऑफ कोर्स। चोट से और कुकिंग ऑयल से क्या लेना देना है? इनफैक्ट आपको हील करने में बेटर होगा ये। इस ऑयल का टेस्ट कैसा होता है? इस ऑयल का टेस्ट अच्छा होता है, खराब नहीं होता है, डोंट वरी। आप ट्राई करिए और आपको पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा होता है। यस नीलिमा जी कह रही गुड फॉर हेल्थ, तो सब में दे सकते हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू। ऑल राइट, सो आई थिंक आपके क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, और अब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब मैं आपको नेक्स्ट मंडे मिलूंगी। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट महीना आ जाएगा, तब तक आप अपने रैंक्स अचीव करिए, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, लोगों की सेवा करें। मैं आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, क्योंकि ये महीना अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आज क्या है, 29th, राइट? सो ऑल द बेस्ट एंड ईट हेल्दी, यूज हेल्दी प्रोडक्ट्स, ओके। एंड नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर जो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एनकाउंटर किया होगा या फेस किया होगा, कि आपके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आऊंगी मैं, आपको उसका ब्रॉडकास्ट मैसेज भी मिल जाएगा एक दिन पहले, राइट? सो विद दैट आई वुड लाइक टू से गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।